अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू यूएक्स डिज़ाइन कोर्स। यूएक्स डिज़ाइन बेसिकली यूज़र एक्सपीरियंस की एब्रीवेशन है और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूएक्स डिज़ाइन का प्रोसेस क्या है और कैसे यूएक्स डिज़ाइन का प्रोसेस क्या है और कैसे आप यूएक्स डिज़ाइनर बन सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो हमारा अंडरस्टैंड क्या है। अंडरस्टैंडिंग के अंदर हम दो चीज़ें समझते हैं, जिसके अंदर पहला यूज़र और दूसरा कंपनी है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली है वो ये है कि यूज़र कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और जैसे ही आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि यूज़र की प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ क्या है, तो फिर उसके बाद हम आते हैं उसके सोल्यूशंस की तरफ कि वो कैसे सॉर्ट आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है जी कंपनी या ब्रांड। हम क्या करते हैं, कंपनी को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके बाद उसके गोल्स, टारगेट्स, हम ये चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से जो हमारा एप्लीकेशन डिज़ाइन या वेबसाइट डिज़ाइन या जो भी हम सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, वो किस तरह से कंपनी की मिशन और गोल्स को मीट कर सकता है। अब आते हैं जी स्टेज 2 की तरफ, जो कि है रिसर्च। एज ए डिज़ाइनर हमारी लाखों असम्पशन हो सकती हैं कि यूज़र को क्या चाहिए और कौन सी चीज़ें जिसको नहीं चाहिए होंगी, मगर हम जस्ट एजम्पशन की बेस पे हम बिल्कुल रिलाई नहीं करते। हम क्या करते हैं कि रिसर्च करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो रिसर्च के अंदर है, 1-on-1 इंटरव्यूज़ होते हैं। हम लोग डिफरेंट यूज़र्स के इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स और उनकी रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट है जी यूज़ केसेस। और यूज़ केस में हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट लोगों के जो गोल्स हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स, इश्यूज, ये हम सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं, और केसेस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फोकस ग्रुप्स या सर्विस कंडक्ट करते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें हज़ारों या लाखों लोगों की सर्विस करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जस्ट 4 या 5 लोगों का एक टारगेट यूज़र ग्रुप बना सकते हैं, और इस तरह से हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा जितना भी डाटा जो हमें रिक्वायर्ड है वो भी इकट्ठा हो जाएगा, और हम अपने प्रोजेक्ट पे वर्किंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूजेबिलिटी टेस्टिंग। और यूजेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपनी वेबसाइट को, एप्लीकेशंस को प्रॉपरली एवेलुएट करते हैं, किस तरह से ईजीली हम जो भी इंफॉर्मेशन या जो क्लाइंट्स जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या चीज़ चाह रहा है या क्या सोल्यूशन हमारी ऐप या वेबसाइट से ढूंढ रहा है, हम उसको ईजिली किस तरह अपने यूज़र तक पहुंचा सकते हैं। ये हम यूजेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं और देन उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। थर्ड स्टेप है जी हमारा एनालाइज का। अब हमारी रिसर्च जबकि पूरी हो चुकी है, हमने सब सारा का सारा डाटा भी इकट्ठा कर लिया और अपने प्रोजेक्ट पे काम करना भी हम शुरू कर देंगे। तो आपने रिसर्च को विजुअली क्रिएट करना होता है कि हम, और उस रिसर्च को विजुअली क्रिएट करने के लिए हम लोग एक यूज़र पर्सोना क्रिएट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यूज़र पर्सोना को हम क्यों बनाते हैं। हम इसलिए बनाते हैं कि ये हमें हेल्प करता है डिज़ाइन से रिलेटेड डिस्कशन करने में। और अगर आप डिज़ाइन प्रोसेस में अगर लेट से कहीं स्टक हो जाएं, तो वापस आप अपना यूज़र पर्सोना आप वापस आ सकते हैं। यहाँ से आप आइडियाज़ और जो यूज़र की प्रॉब्लम्स हैं, नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी की सारी आप रिविजिट कर सकते हैं। और यूज़र पर्सोना बेसिकली आप कह लें कि एक फर्जी एक यूज़र होता है, और हम एज ए उसको यूज़र केस बनाते हैं कि जी फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा जो कि फॉर एग्जांपल 26 ईयर एक फीमेल है और वो वर्किंग वीमेन है, या लेट से अपना बिजनेस करती हैं, फिर उसकी हॉबीज़ क्या है, इंटरेस्ट क्या है, और अगर फॉर एग्जांपल वो यूज़र या ये 26 ईयर ओल्ड की ये फीमेल जो है अगर हमारी प्रोडक्ट यूज़ करती है, तो उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसकी मसूफियत क्या है, और किस तरह से हम ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग अपनी एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं कि हमारा जो ये वाला यूज़र है, इस पर्सोना का जो यूज़र है, ये जब हमारी एप्लीकेशन यूज़ करेगा तो उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके गोल्स क्या हैं, और उसको हम किस तरह से मीट कर सकते हैं। और अगर आपको वाइडर व्यू चाहिए अपने डिज़ाइन पे, तो उसके लिए हम क्रिएट करेंगे यूज़र जर्नी मैप। और यूज़र जर्नी मैप हमें हेल्प करते हैं कि किन स्टेजेस से यूज़र गुजरते हुए जो भी हमारी प्रोडक्ट या एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है वो किस तरह नेविगेट करेगा। और अब इस स्टेज पे हम आएंगे अपने डिज़ाइन की तरफ। डिज़ाइन में आता है जी साइट मैप, यूज़र फ्लो, मॉकअप्स और जो बाकी विजुअल है। सबसे वैल्यूबल पार्ट जो हम इस स्टेज पे क्रिएट करते हैं वो है वायर फ्रेम्स। कुछ डिज़ाइनर्स प्रोटोटाइपिंग भी यूज़ करते हैं, उसके लिए हम सिंपल लो फिडेलिटी वायर फ्रेम्स क्रिएट करते हैं, जिसमें आपको सिंपल एक पेपर पेन ही रिक्वायर्ड है, और अगर आप चाहें तो साथ में एक कप कॉफ़ी भी ऐड कर सकते हैं, कि ताकि आपको जो है वो बूस्टेड और मोटिवेटेड रखे। लो फिडेलिटी वायर फ्रेम्स के बाद हम क्रिएट करते हैं डिजिटल वायर फ्रेम या हायर फिडेलिटी वायर फ्रेम्स, जो कि हमारे डिज़ाइन को एक डायरेक्शन कन्वे करता है। फाइनली डिज़ाइन करने के बाद और उसके बाद जो चेंजेस आएंगी उसको रीडिज़ाइन करने के बाद, और उसके बाद और फिर से जो भी चेंजेस आएंगी उसको अगेन रीडिज़ाइन करने के बाद, लेट्स से कलर, फॉन्ट्स
इमेजेस सब कुछ चेंज करने के बाद जब हमारा डिज़ाइन फाइनल हो जाता है, इतनी चेंजेस करने के बाद हमारा डिज़ाइन फाइनल हो गया। अब इतने मोहब्बत और प्यार से जो आपने डिज़ाइन बनाया होता है उस ऐप को अब रियल टाइम प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम उसको डेवलपर्स के पास सेंड करते हैं। और डेवलपर्स क्या करते हैं कि जो हमने डिज़ाइन किया हुआ है एडोब एक्सडी के अंदर या आप डिफरेंट और भी जितनी भी एप्लीकेशन अवेलेबल हैं उसके अंदर जो आपने क्रिएट किया वो उस डिज़ाइन को रियल टाइम आईफोन या एंड्रॉयड के यूज़र के लिए ऐप के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब उसके बाद जो फाइनल स्टेज आती है, जैसे ही आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो गया और उसके बाद डेवलप भी हो गया और आपके पास अब एक फिजिकल ऐप अवेलेबल है जिसको आप अपने मोबाइल पे टेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करने के बाद और एनालाइज करने के बाद हमारी अब आती है हमारी बारी रिपोर्टिंग की। अब बारी आती है जो प्रोडक्ट या ऐप हमने डिज़ाइन की थी उसकी एनालाइजिंग की, बिकॉज यूज़र एक्सपीरियंस में यूज़र की इनपुट और फीडबैक उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितना कि बाकी स्टेप्स हमने जो फॉलो किए हुए हैं। तो यूजेबिलिटी रिपोर्टिंग में हम क्या करते हैं कि अब रियल यूज़र को ऑब्जर्व करते हैं जो हमारी प्रोडक्ट को डिफरेंट जो है वो मीन्स के साथ यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग स्प्लिट टेस्टिंग करवाते हैं। स्प्लिट टेस्टिंग के बाद बारह आती है कि जितनी भी हमारी रिपोर्टिंग हम उसका एनालिटिक्स इकट्ठे करते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि इनसाइड रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं कि फॉर एग्जांपल किस यूज़र ने किस पेज पे कितना टाइम गुजारा, कौन कौन से यूज़र जो हमारी ऐप के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर लैंड हुए और उसको हमारा डिज़ाइन या समहाउ किसी भी रीज़न की वजह से वो नहीं पसंद हुआ और वो वेबसाइट हमारी लीव करके चले गए। और ये सारी चीज़ों का हम लोग प्रॉपर एक एनालिटिक रिपोर्टिंग करवाते हैं। और इन सब को पूरा करने के बाद रिपोर्टिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी इश्यूज प्रॉब्लम हमने जो हमारे यूजर्स ने जो फेस किए हैं और जो हमने स्प्लिट टेस्टिंग और बाकी चीज़ों के अंदर जो हमने इश्यूज आए वो सारे के सारे जब हमारे पास प्रॉपर रिपोर्ट आती है तो हम उसको अगेन एनालाइज करते हैं। और एनालाइज करने के बाद अगेन हम इसको डिज़ाइन और डेवलपमेंट के प्रोसेस अगेन गुजारते हैं और फिर उसके बाद फाइनल हम अपनी ऐप को लॉन्च कर लेते हैं। तो ये थी जी हमारी जर्नी यूएक्स डिज़ाइनर की। तो अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि यूएक्स डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं और कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सुनने में दोनों टर्म्स एक जैसी लगती हैं मगर दोनों सेम नहीं है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम यूज़र एक्सपीरियंस पे बात करेंगे कि यूज़र एक्सपीरियंस में होता है क्या। यूज़र एक्सपीरियंस में बेसिकली हम जो ह्यूमन फर्स्ट अप्रोच हम उस पर फोकस करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हुए। फॉर एग्जांपल कि यूज़र का इंटरेक्शन या एक्सपीरियंस कैसा होगा हमारी प्रोडक्ट पे, और इसकी एप्लीकेशन फिजिकल प्रोडक्ट्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स दोनों पे होती है। ये इसमें जस्ट हम एप्लीकेशन या वेबसाइट डिज़ाइन पे काम नहीं करते बल्कि जो फिजिकल प्रोडक्ट्स है उस पर भी जो एज ए यूएक्स डिज़ाइनर है आप उस पर भी काम कर सकते हैं। जैसे कि आप ये दो डिफरेंट फोटोज के एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि इस दोनों में अगर आप इसको देखें तो जो इसका यूजेबिलिटी है वो कितनी डिफिकल्ट है यूजर के लिए। अच्छा, नेक्स्ट इसमें जो हमारा फोकस है बेसिकली वो यूज़र के एक्सपीरियंस पे होता है कि वो जो भी उसने हमारे प्रोडक्ट यूज़ किया है वो उसका जो एक्सपीरियंस है वो उससे रेलेवेंट अच्छा रहा है या बहुत बुरा रहा है। ये हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट है यूज़र इंटरफेस या यूआई डिज़ाइन। यूआई में हम क्या करते हैं बेसिकली यहाँ पे यूज़र का इंटरेक्शन जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में देखा जाता है। और यूआई के अंदर हम स्पेसिफिकली डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर डिज़ाइन करते हैं जिसमें अगेन हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशंस ही फॉल करती है। ये जो भी डिजिटल प्रोडक्ट है इसमें फिजिकल प्रोडक्ट्स बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होती। अच्छा, इसमें जो हमारा फोकस है वो बेसिकली विजुअल एक्सपीरियंस से रेलेवेंट होता है और जो भी विजुअल इंटरेक्टिव टच पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे इसमें हम कवर करते हैं। और इन जो इंटरेक्टिव टच पॉइंट्स हैं इसको यूज करते हुए हम यूजर को एक सर्टन पॉइंट से मूव करते हुए डिफरेंट पॉइंट्स पे लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बटन पे भी टैप कर रहे हैं या लेट्स से स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, डिफरेंट इमेजेस स्वैप कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें यूआई के अंदर फॉल करती हैं। और इसके अंदर जो हम जो चीज़ें क्रिएट करते हैं वो या आप कह लें कि जिन चीज़ों पे हम काम करते हैं यूआई डिज़ाइन में उसमें फॉन्ट्स हैं, कलर्स हैं, बटन्स हैं, एनिमेशन और जो डिफरेंट इमेजेस हैं हम उसमें जैसे यूआई डिज़ाइनर आपको किन स्किल सेट पे काम करना पड़ता है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि मार्केट के अंदर जो इस टाइम टूल यूज़ हो रहे हैं वो अडोब एक्सडी है, स्केच एंड फिग्मा है। जो अडोब एक्सडी और फिग्मा ये विंडोज़ और मैक ओएस दोनों के लिए अवेलेबल है, जबकि जो स्केच है वो सिर्फ मैक ओएस पे काम करता है। और इस कोर्स के अंदर हम अडोब एक्सडी सीखेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप मैक और विंडोज़ के लिए अडोब एक्सडी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। और एज ए यूआई डिज़ाइनर आपको जो वेल डिफाइंड थ्योरीज हैं या वेल वर्स थ्योरीज हैं और जो यूआई डिज़ाइन के प्रैक्टिसेस हैं आपको थोड़ा सा बेसिक उनके भी बारे में आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल तो इसके अंदर जो फॉन्ट्स यूज़ हुआ वो और इसके अंदर जो फॉन्ट्स यूज़ हुआ है वो आप देख सकते हैं कि वो इस टाइम
स्क्रिप्ट टाइप फॉन्ट्स है जो कि स्टाइलिश फॉन्ट्स है, और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इसके अंदर रीडेबिलिटी का इशू है। और अगर हम इसको सिग्नेचर की जगह अगर हम इसको सेंस सारे फॉन्ट्स यूज़ करेंगे तो आप दोनों में डिफरेंस फील कर सकते हैं कि अब आप इसको इजीली पढ़ भी सकते हैं, सॉन्ग टाइटल और आर्टिस्ट नेम। नेक्स्ट इसके अंदर कलर्स हैं। कलर्स बेसिकली डिफरेंट शेड करते हैं, डिफरेंट चीज़ों को कंट्रास्ट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट स्टाइल एंड ब्रांडिंग है, जिसके अंदर हम ऐप के अंदर स्टाइल्स कौन कौन से यूज़ होंगे या ब्रांडिंग किस तरह हम करेंगे उस पर काम करते हैं। और नेक्स्ट है स्पेसिंग। स्पेसिंग जो है वो चीज़ों को डिफरेंटली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, और जब तक आप स्पेसिंग या ब्रीदिंग स्पेस जिसे हम कहते हैं कि जब तक आप वो यूज़ नहीं करेंगे एप्लीकेशन डिज़ाइन के अंदर, आप डिज़ाइन को इजीली आप रीड नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है जी बोल्डनेस। बोल्डनेस क्या करती है कि जिस टेक्स्ट पे या जिस एरिया पे हम फोकस क्रिएट करना चाह रहे हैं हम उसको, उसका जो फॉन्ट वेट है वो बोल्ड कर देते हैं, ताकि जैसे ही आप इस ऐप को पहली नज़र में देखें तो आपको सॉन्ग टाइटल पे आपका क्लियरली फोकस रहेगा। नेक्स्ट है जी नंबर ऑफ आइटम्स। और एप्लीकेशन डिज़ाइन के अंदर बेसिकली हमारी जो स्पेस है वो बहुत लिमिटेड होती है। हमें ये डिसाइड करना होता है कितनी नंबर ऑफ आइटम्स हम एक स्क्रीन पे एडजस्ट कर सकते हैं। हम ये नहीं करते कि इतनी सारी आइटम्स एक ही ऐप के अंदर ऐड कर दें, ताकि बिकॉज ऐप जो हमारा मोबाइल स्क्रीन है उसमें हम डिफरेंट जगह पर टच करना होता है, तो अगर हम इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम्स ऐड कर देंगे तो एक तो हमें टच करने में इश्यूज आएंगे, लेट से हम तो हमें टच करना मुश्किल हो जाएगा और डिफरेंट चीज़ों को नेविगेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और लास्ट है जी हमारा आइकन्स एंड इमेजेस। आइकन एंड इमेजेस बेसिकली हमारे डिज़ाइन को ब्यूटीफाई करते हैं। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इमेज ऐड होने से आपको आइडिया हो जाएगा कि लेट से इसका सॉन्ग का कवर क्या है, देन आप इसको जो रिपीट फॉरवर्ड और नेक्स्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड ये सारी की सारी चीज़ें हमारी एक ऐप को कम्प्लीटली और विजुअली अंडरस्टैंडेबल बनाती हैं। कि एज ए यूआई डिज़ाइनर आपको थोड़ा सा कोलैबोरेशन स्किल पे भी काम करना पड़ेगा। इस कोलैबोरेशन स्किल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारी कम्युनिकेशन आती है जो क्लाइंट के साथ। क्लाइंट से हमने क्या करना था, बेसिकली जो भी हमारी ऐप है हमने उसका कंप्लीट आइडिया क्लाइंट से समझना होता है, और समझने के बाद हमने जो भी उसका आइडिया है वो किस प्रॉब्लम को अपने ऐप के थ्रू सॉल्व करना चाह रहा है, और उस कौन कौन से एलिमेंट्स, कलर, नेचर, एवरीथिंग, ये सारे के सारे हम क्लाइंट से डिस्कस करते हैं। और दूसरी जो कम्युनिकेशन है वो हमारी डेवलपर्स के साथ होती है, बिकॉज जो हम डिज़ाइन बनाते हैं वो सारे का सारा माइंडिया और जो भी हमारे विजुअल टच पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे हमने डेवलपर्स को प्रॉपरली कम्युनिकेट करने होते हैं। और हम अपने डेवलपर को बेसिकली बता रहे होते हैं कि इस डिज़ाइन के अंदर नेविगेशन कैसे काम करेगी, किस लिंक पे कौन सा पेज ओपन होगा, और हवर कहाँ पे यूज़ होगा, कौन से बटन का जो हवर कलर है वो क्या है। और ये सारी की सारी चीज़ें जब हम अपने डेवलपर को एक्सप्लेन करेंगे, देन उस कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ ही वो हमारा डिज़ाइन प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकता है।